नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि, सिंह लग्न, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हो रहे हैं। आपके लग्नेश, आपकी राशि इसी सप्ताह के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं। लेकिन ये ट्रांजिट क्या आपके लिए शुभदायी है, क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और कैसे ये जो गुरु हैं जो आपके 12वें भाव में उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, ये भी अस्त हो जाएंगे, इसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी जरा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं 13 जुलाई से। ये 13 जुलाई को चंद्रमा के हिसाब से देखो तो आप लोगों के लिए ये सूर्य, बुध और चंद्रमा ये युति बनेगी आपकी मिथुन राशि के अंदर। कहाँ पे बनेगी? 11वें भाव के अंदर। 12वें का स्वामी 11वें में जा रहा है, अपने से 12वें से 12वां हो रहा है। तो एक मैं आप लोगों को बात कहूँ कि आप लोगों को हो सकता है कि अपने जो भी प्रयास हैं, खास करके आपके कर्म क्षेत्र के अंदर कुछ ग्रोथ है, कुछ इंक्रीमेंट है ना, स्विचिंग है, ट्रांसफर है, तो उससे संबंधित थोड़ी बहुत आप लोगों को परेशानी आ सकती है। परेशानी कैसे? यात्राओं से संबंधित जरूर से परेशानी आ सकती है। वो कारण उसका इसलिए ये भी है क्योंकि आपके लग्नेश, आपकी राशि इसी समय के दौरान 13 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में वर्गोत्तमी होंगे। जी हाँ, ये जो सूर्य हैं ये वर्गोत्तमी होंगे। सूर्य यहाँ से पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर यहीं पे वर्गोत्तमी हो जाएंगे और यहीं पे फिर चंद्रमा का आ जाना तो दिखाता है कि आप लोगों को कोई काम निकलवाने के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये अंततोगत्वा आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा क्योंकि संबंध लाभ से बन रहा है। ठीक है। इसके बाद में 16 जुलाई के बाद में सूर्य आगे ट्रांजिट करेंगे आपके लग्नेश, आपके राशिश। देखिए जरा, गुरु के साथ में आएंगे। एक दिन पहले ही गुरु को ये अस्त कर देंगे। गुरु अभी अस्त हो जाएंगे 28 दिनों के लिए। तो आप लोगों के लिए तो थोड़ी सी राहत की ही खबर है, ये कोई बुरी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि 12वें भाव के अंदर गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, उच्च का हो रखा हो तो पूर्ण रूप से प्रभाव देता है। लेकिन ये आप लोगों के लिए इतना शुभदायी नहीं रहता। खामखा की अनावश्यक इस समय पे आदमी को भाग दौड़ करनी पड़ती है, खर्चे भी उसके अनावश्यक होते हैं। तो अस्त हो जाना इनको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। लेकिन साथ ही के अंदर एक दिन बाद में ही 16 तारीख को ही आपके लग्नेश, आपके राशिश का 12वें भाव में ट्रांजिट कर जाना आप लोगों को यात्राओं से बचाता नहीं है, थोड़े बहुत खर्चों से जरूर से बचा सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि सूर्य का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं रहने वाला। जी हाँ, सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा। इससे पहले जब से सूर्य मेष राशि में प्रवेश किए थे तब से मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि यार आप लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। कभी सप्ताह जो आप लोगों के लिए उन्नति समृद्धि का होता है, कभी अच्छे राजयोग लेकर के आता है। लेकिन आने वाला ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं रहेगा। अपना लग्नेश, अपना राशिश अपने से बार बार चला जाए तो व्यक्ति को स्थान से डिस्टेंस दे देता है, दूरी दे देता है, ट्रांसफर करवाता है, यात्राएं करवाता है। साथ में खुद के ऊपर ऐसे आवश्यक तो मैं नहीं कहूँगा, आकस्मिक कहूँगा, ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो उसको कैसे ना कैसे करके पूरे करने ही होते हैं। ठीक है ना। तो एक तरफ गुरु के अस्त होने की वजह से तो थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन साथ ही के अंदर अगले ही पल जो है सूर्य का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए इतना शुभदायी नहीं रहेगा। एक और बात इस समय पे ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को थोड़ी अस्थियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित दिक्कत है और माइग्रेन से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत है, वो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ऐसे समय पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये जल तत्व की राशि, अग्नि तत्व का ग्रह है। दोनों ही ग्रह वैसे तो अग्नि तत्व के हैं, गुरु स्वयं भी अग्नि तत्व का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो उनको राहत मिलती है। सूर्य है तो मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में, लेकिन अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व में चला जाए तो बड़ी ही अजीब स्थिति हो जाती है, आदमी निर्णय थोड़े से नहीं ले पाता। ठीक है ना। तो अपने आपको थोड़ा सा समय दे करके ही कोई बड़ा स्टेप आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो खामखा नुकसान हो सकता है। देखो, डरा नहीं रहा हूँ, डराने का काम अपना है भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जैसी स्थिति है वैसी जस की तस बताना जरूरी है। कुछ लोग इसका फायदा, कुछ लाभ ले पाएं तो हमारा ये जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, राशिफल बनाने का, ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। बाकी आपकी स्वयं की पत्रिका के अंदर ग्रह कहाँ है, कौन सा लग्न है, किस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये इंडिविजुअली आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी ही जाकर के हम कोई ठीक से प्रेडिक्शन कर पाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शुभ समाचार भी आपको सुना देता हूं। 17 जुलाई के दिन क्या होगा, शुक्र जो है ये खुद के नक्षत्र में आएंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। मघा नक्षत्र में केतु चल रहे हैं, खुद का ही नक्षत्र है, केतु का ही नक्षत्र है। मघा में ही शुक्र थे, अब ये अपने नक्षत्र में आएंगे और ये भी वर्गोत्तमी होंगे, यानी कि नवमांश के अंदर सिंह राशि के अंदर शुक्र आपको
मिल जाएंगे। तो यहाँ से शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अच्छा खासा रिलीफ मिलने वाला है। एक तो जो भी आपके वर्किंग प्लेस है उसके ऊपर कुछ टेंशन तनाव चल रही है, छोटे मोटे खटपट होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, तू में होती रहती है, हॉट टॉक हो जाती है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अपने अंदर भी आपको जो है उत्साह थोड़ा सा अच्छा ही नजर आने वाला है। वर्गोत्तमी जब कोई ग्रह होता है तो शुभ या यूं कहूं कि उच्च के ग्रह के बराबर के फल देता है। 3 दिनों के लिए, सप्ताह के आखिरी के 3 दिनों में 17, 18, 19 शुक्र जो है वर्गोत्तम ही रहेंगे, आपकी राशि आपके लग्न पे से रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। ये जो टेंशन तनाव, ये जो डलनेस, ये जो अजीब सा माहौल बना हुआ है बड़े दिनों से, बड़े समय से, 18 मई से मैं ये कहूँ तो ये जो थोड़ी बहुत शांति यहाँ पे इसको मिलने वाली है। 18 मई 2025 की बात कर रहा हूँ क्योंकि केतु यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, 18 मई 2025 से। लेकिन अब शुक्र आए हैं, शुक्र वर्गोत्तमी हो रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, तो चहल पहल मचाने वाले हैं, हलचल मचाने वाले हैं, जीवन में थोड़ा सा रोमांस बढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छे खासे तरीके की लग्जरी, यूं कहूँ कि महंगी चीज़ें, शौक पूरे करने वाले समय आप लोगों के लिए आ रहा है। इसके बाद में पूरा फाल्गुनी पूरा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद में भी कहूँ तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण तक तो यही है, वो सूर्य का ही नक्षत्र है। तो कुल मिला के शुक्र की ये जो यात्रा है अब आप लोगों के लिए सुखद होने वाली है। करियर भाव के स्वामी आप लोगों के लिए बनते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। दृष्टिगत राहु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव के ऊपर, तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी आप लोगों के लिए अच्छा है। पंचम की अगर मैं बात करूं रोमांस वगैरह के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव वालों के लिए, तो भी ये 17 तारीख के बाद में समय आप लोगों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। गुरु का अस्त हो जाना आप लोगों के लिए ठीक है, हालांकि बनते तो पंचमेश हैं, ठीक है, लेकिन ये 8वें भाव के भी स्वामी हैं। 8वें का स्वामी 12वें में जा रहा है। अब देखिए एक और मैं आपको गणित समझा देता हूँ। 8वें का स्वामी 12वें में है, ठीक। 12वें का स्वामी आप लोगों के लिए 15 और 16 जुलाई को, यानी कि बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा भी यहीं से होकर के निकलेंगे। तो 12वें का स्वामी 12वें में, 8वें का स्वामी भी 12वें में, तो यहाँ से निश्चित रूप से बड़ी यात्राएं हमको दिखाता है, बड़ी खर्चे हम लोगों को दिखाता है। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ऐसा इन संबंधों को आयु से संबंधित भी जोड़ के देखा जाता है। शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो आयु के अंदर इतनी कमी तो नहीं करेगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सामान पैक करके जरूर रखिएगा, बड़ी यात्राएं आप लोगों की ज़रूर से हो सकती हैं, ठीक है ना। बस अपने जेब को थोड़ा सा पकड़ के रखिए, कंट्रोल करके रखिए, खर्चे अनावश्यक थोड़े से बढ़ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां कहाँ पड़ती हैं आप लोगों की? छठे भाव के ऊपर। छठा भाव कई तरीकों की चीज़ों का है, रोग, रिपु, ऋण, यहाँ से हम देखते हैं। 2 ग्रहों की दृष्टियां मकर राशि के ऊपर पड़ रही है, शत्रु की राशि है, ये खुद जाकर के 8वें भाव में बैठा है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा कि थोड़ा सा जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, खास करके माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है, रात को नींद आने में थोड़ी समस्याएं रहती हैं, पेट से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है। करियर के अंदर जैसे मैंने कहा शुक्र के वर्गोत्तमी होने के बाद में कुछ आप लोगों को अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मंगल ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के चल रहा है, त्रिकोण का एक भाग्येश का स्वामी जाकर के दशम में बैठा है। तो मंगल से संबंधित जिनकी भी कोई अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल पड़ी है तो उनके लिए तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कारक इस समय पर कोई समय चल रहा है तो मंगल का चल रहा है, ठीक है। बाकी अपने लग्नेश को उठा करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत का जो समय रहेगा 13 और 14 का, यहाँ पे चंद्रमा साथ में रहेंगे, अमावस्या का समय रहेगा, 3 शुभ ग्रह रहेंगे, 2 शुभ ग्रह रहेंगे, एक सूर्य यहाँ पे रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए ज़्यादा ग्रह भी किसी भाव में बैठ जाते हैं तो वो भी उस भाव को ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं। अमावस्या का समय है, मंगलवार का समय रहेगा, भौमवती अमावस्या रहेगी। ये पितरों से संबंधित जो पुण्य कार्य करने हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहता है। तो यदि आपके घर में पितर हैं, उनको आप पूजते हैं, तो इस समय पे आप लोगों को उनका ठीक से तर्पण वगैरह करवा लेना चाहिए। इसके बाद में चंद्रमा बुधवार और गुरुवार ये जो समय रहेगा, यहाँ पे इस सूर्य के साथ में यहाँ पे गुरु, क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा और गुरु का मिलन होगा। लेकिन वही बात जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, गुरु थोड़े अस्त हो जाएंगे, 12वें भाव में चला जाएगा। तो ये जो समय है स्पेशली यात्राओं का रहने वाला है। आगे का जो समय आता है हमारे पास में शुक्रवार और शनिवार, यहाँ पे चंद्रमा आप लोगों के लग्न से होकर के निकलेंगे, उत्साह बना रहेगा। यही वो समय होगा जब शुक्र भी उच्च चुके होंगे, वर्गोत्तमी होंगे, क्षमा कीजिएगा। तो चंद्रमा और शुक्र का ये जो मिलन है ये भी आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक रहने वाला है। ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाए तो छोड़ दीजिएगा उसको, ऐसे समय पे दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है ना। वैसे भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, लेकिन ये बढ़ते हुए बढ़ता है, इसको क्षण चंद्रमा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अंतिम दिन संडे का होगा, चंद्रमा पे पहुँच जाएंगे आप लोगों के लिए धन भाव के अंदर।
कन्या राशि के अंदर 12वें का स्वामी दूसरे में जा रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को धन से संबंधित यदि कोई यात्रा आपने की हो, पैसे से संबंधित कोई लेन देन करने वाली यात्रा की हो, तो उसका लाभ आप लोगों को संडे के आसपास आकर के मिल जाना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आप लोगों ने कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी हमेशा वही रहती है आप लोगों से कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।